प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम जो से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आपको कहाँ पे रुकावटें, हर्डल्स, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में जो आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, बार बार रुकावट फेस करने को मिल रही है। वो कौन सा प्लेनेट है जो इन सब चीज़ों को शो करता है? ठीक, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी ब्रेकर, जिसको हम बोलते हैं। वो कौन सा प्लेनेट है और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने चार्ट में। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो ये प्लेनेट है उसका नाम है केतु। केतु एक ऐसा प्लेनेट है आपके चार्ट के अंदर जो हर तरह की रुकावट को, हर्डल्स को शो करता है। साथ ही साथ केतु आपके चार्ट में फ्रीडम को और मुक्ति को भी शो करता है। अब केतु जो है ना, पहले हम केतु के बारे में थोड़ा जान लें कि केतु काम कैसे करता है, ठीक है, या इसके पीछे स्टोरी क्या है, वो पता होनी बहुत जरूरी है। कि जैसे हमें किसी भी चीज का बेस पता चलता है ना, कि इस बेस के ऊपर ये इसकी पूरी लाइनअप टिका हुआ है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इसको बैलेंस भी कैसे किया जाएगा। अब केतु की स्टोरी क्या है? एक दानव हुआ जिसका नाम था स्वरभानु। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जब 14 रत्न निकले, तो एक जो रत्न निकला था उसको अमृत बोला गया। तो अमृत के पीछे देवताओं और दानवों में दोनों में लड़ाई हुई कि ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन जब दानव उस अमृत को लेके चले गए, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया और दानवों से वो अमृत ले लिया और देवताओं को पिलाना शुरू किया। अब सूर्य भगवान और चंद्रदेव के मध्य में आकर स्वरभानु नाम का दानव बैठ गया, देवता का भेष लेके। अब जब उसने देवता भेष लेके वहां बैठा और जब भगवान विष्णु ने अमृत दिया उसे, और वो जब अमृत पीने लगा, तो भगवान चंद्रदेव ने और भगवान सूर्य ने दोनों एक साथ बोले कि ये दानव है, देवता नहीं है। इतने में ही भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार बदला और अपने विष्णु अवतार में आए और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर जो है वो काट दिया। लेकिन अब अमृत तो उसने पी लिया था, अमर तो वो हो चुका है, तो उसको जो उसका सर था वो खुला रह गया और वो बहुत दूर जाके गिरा, और जो उसका धड़ था वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। तो जो घर गिरा ना भगवान विष्णु के चरणों में, उसको हम केतु बोलते हैं। और जो उसका फेस था, अपर पार्ट था उसका, जो वो बहुत दूर जाके गिरा, वो उसको हम राहु बोलते हैं। इसलिए राहु को बोला जाता है ये व्यक्ति बहुत दूर की सोचता है, और इसका मुंह हमेशा खुला रहता है राहु का, और इसकी बॉडी तो है नहीं राहु की, तो जितना खाता रहेगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में रहेगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। खाता रहेगा, अपने अंदर डालता रहेगा, पेट तो है नहीं, भरेगा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो और केतु क्या है? केतु धर है, उसका बुद्धि नहीं है, वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। अब केतु को सबसे पहले हम, अभी इस स्टोरी को ना पकड़ के रखना, रेमेडी यहीं से निकलेगी। ठीक। अब केतु को हम बारी बारी से एक एक हाउस में रखेंगे और क्या प्रिडिक्शन निकल के आती है वो आप अपने कुंडली में देखना, और देखिए कितनी चीजें आपसे रिलेट करती हैं। यहाँ पे केतु को प्रथम भाव में रखिए। केतु फर्स्ट हाउस के अंदर इस व्यक्ति को बहुत केयरलेस पर्सन बनाता है, क्योंकि केतु का बुद्धि नहीं है, केतु के पास बुद्धि नहीं है। और प्रथम भाव आपके चार्ट के अंदर आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को और आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं साधु संत। अब साधु संतों के पास आप जाओगे ना, आप कभी नहीं देखोगे कि वो बहुत सज सवर के बैठे हैं। साधु की जटाएं कैसे होते हैं? साधु के बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी एक पन्ना ले रखा है, बस कोई मतलब नहीं है कि कैसे कपड़े, कैसा वेशभूषा अपनी रखनी है। तो केतु वाला व्यक्ति भी ऐसा ही मिलेगा आपको। उसको क्या, उसके बाल बिखरे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, अपने आप कैसे प्रेजेंट कर, कुछ नहीं आता उसे। केतु वाला व्यक्ति ना अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति हमेशा केयरलेस आपको दिखेगा।
और ये जब केतु प्रथम भाव में बैठ जाता है तो ये व्यक्ति आपको ये ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक, तो इसलिए केतु को प्रथम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर यही केतु प्रथम भाव वाला भगवान गणेश की या भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता है तो पराशर जी ने बोला इससे बड़ा साधक भी कोई नहीं है, इससे बड़ा साधक भी कोई नहीं है। क्योंकि केतु जो है वो बिल्कुल डिवोटी है, वो डिवोटी है, वो एक जो डिवोशन की जो फीलिंग है ना हर व्यक्ति में, वो केतु है। अपने आप को पूरा डिवोट कर देना भगवान विष्णु के चरणों में, आपके सारे काम ओवरऑल लाइफ के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है वो आनी खत्म हो जाएंगी। नहीं, जब केतु प्रथम भाव में बैठ जाता है ना तो उसकी ओवरऑल पूरी की पूरी लाइफ में ये कोई भी काम कर रहा है ये वहां पे इसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक हर्डल्स देखने को मिलेंगे, हर काम में एक रुकावट देखने को 100% मिलेगी। क्योंकि प्रथम भाव में हर चीज जो ही बैठी है वो आपकी ओवरऑल लाइफ पर इंपैक्ट डालती है। अब केतु सेकंड हाउस में क्या करेगा? केतु सेकंड हाउस में बैठ के इस व्यक्ति को केयरलेस किन चीजों के प्रति बनाएगा? सेकंड भाव में जितने भी चीजें आती हैं, आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपकी वाणी। अब ये बोलेगा कैसे, इसको कुछ पता नहीं है कि बोलना कैसे, किन शब्दों का प्रयोग करना है। ये बहुत फ्री होके बोलेगा, ये कुछ सोच समझ के नहीं बोलेगा, जो मुंह में आया बोल दिया। बोलते हैं मुंह फट लोग। केतु सेकंड हाउस, केतु सेकंड हाउस में बैठ गया, ये व्यक्ति अपने खाने पीने से रिलेटेड बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाएगा। परिवार की चिंता ना करना, ठीक, पैसे की मैनेजमेंट ना आना, इस ऑल अबाउट केतु इज इन सेकंड हाउस। अब केतु थर्ड हाउस में आ रहा है तो क्या हो रहा है? थर्ड हाउस किन चीजों का है? थर्ड हाउस प्रेजेंटेशन का है, थर्ड हाउस मार्केटिंग का है, थर्ड हाउस के छोटे भाई बहनों का है, थर्ड हाउस हार्डवर्क का है। एक केतु तो केयरलेस है, केयरलेस चीजों को शो कर रहा है ना, पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो केतु थर्ड हाउस में इस व्यक्ति को केयरलेस बना देगा। हार्डवर्क नहीं कर पाना, छोटे भाई बहनों से नहीं बननी, या तो उनका आपके छोटा भाई बहन मिलेगा ही नहीं कोई, अगर है भी तो उनसे डिटैच रहेंगे। ठीक, केतु थर्ड हाउस के अंदर अगर व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है अगर केतु थर्ड हाउस वाला व्यक्ति, तो इनके लिए सिंपल ये बात बोलिए, कभी भी अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूज कभी चेक मत करना जाके। जिस दिन चेक करना शुरू कर दोगे रुकावट वहीं पे आनी शुरू हो जाएगी। जहां पे चेक करना बंद कर दोगे, दिमाग में ये चीज निकाल दोगे कि मुझे परवाह नहीं है कितने फॉलोअर हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, मुझे बस वीडियो अपलोड करनी है और एक अच्छा कंटेंट देना है, लोगों को इस कंटेंट से फायदा हो। जहां अपनी इंटेंशन प्योर करके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस डालनी शुरू करोगे, वहां पे इस व्यक्ति को ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। या फिर केतु से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या एस्ट्रोलॉजी है, तो इनसे रिलेटेड आप वीडियो डालनी शुरू करोगे, तब भी इस व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी, फेम मिलेगा। ठीक, अब केतु फोर्थ हाउस में क्या है? फोर्थ हाउस आपके घर के एनवायरनमेंट को, आपकी मदर को, आपकी गाड़ियों को, इंडस्ट्री को, आपकी मन की शांति को शो करता है। अब केतु वहां के बैठ गया, मदर से डिटैचमेंट, घर के एनवायरनमेंट में अप एंड डाउन्स। ठीक, गाड़ी ले रहे हैं तो पहले गाड़ी मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, घर बना रहे हैं घर बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। एक बार में घर नहीं बन जाए, रुक रुक के घर बनेगा। घर अभी बनाना शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला 6 महीने बन जाएगा, लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी बन नहीं रहा है। 6 महीने बाद काम बंद हो गया, फिर 6 महीने चला, फिर बंद हो गया, फिर 6 महीने चला, फिर बंद हो गया। ऐसे काम चलेगा इनका। गाड़ी कभी ना कभी खराब हो जा रही है। केतु फोर्थ हाउस के अंदर है, मन की शांति कैसे मिलेगी? केतु को बैलेंस करने से। केतु कैसे बैलेंस होगा? मेडिटेशन से, भगवान विष्णु से, गणेश जी से, ज्योतिष पढ़ने से, ध्यान लगाने से, साधना करने से केतु बैलेंस होगा। अब केतु को पंचम भाव में रखो आप। केतु फिफ्थ हाउस के अंदर क्या शो करता है? फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, ठीक, फिफ्थ हाउस आपकी इंजॉयमेंट का है। ये व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, यार मैं इंजॉय नहीं कर पाता अपनी लाइफ, मैं अपने यारों दोस्तों में जाता तो हूँ लेकिन इंजॉय नहीं कर पाता। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप बहुत बार आया, मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया तो मुझे 1 साल का गैप लेना पड़ा किसी कारणवश।
ठीक, मेरी डिग्री मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, बच्चों से बहुत डिटैचमेंट फील होती है, कोई अटैचमेंट फील नहीं होती बच्चों से, या फिर जो प्रथम संतान होगी उससे डिटैचमेंट फील होगी, कि फिफ्थ हाउस प्रथम संतान को शो करता है। अब आप फिफ्थ हाउस के अंदर ये चीजें हैं तो कैसे बैलेंस होंगी, केतु को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस में अपने बोला है कि जो हाउस है आपका वो आपकी फील्ड को, एरिया को शो करेगा कि इस एरिया में क्या चीज होगी, ठीक, और क्या चीज होगी किस किस एक्शन के रूप में होगी वो प्लेनेट बताएगा। अब वो बैलेंस भी कैसे होगी, उसी प्लेनेट के एक्शन करने से बैलेंस होगी, लेकिन पहले आपने उस प्लेनेट को बैलेंस नहीं किया था, अब उस प्लेनेट को आप बैलेंस करोगे तब जाके उसी घर की चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब फिफ्थ हाउस के अंदर केतु बैठ गया तो इनके लिए सिंपली बोला जाता है, अगर आप ज्योतिष की विद्या को पढ़ते हो तो आपको पंचम भाव आपको बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज इनकी जो जॉब है वो ही बार बार स्विच करेंगे केतु फिफ्थ हाउस वाले, ठीक। अब आ जाएगी सिक्स्थ हाउस के अंदर, छठे घर के अंदर। छठा घर केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, छठा घर आपकी जॉब है, डिटैचमेंट कहाँ फील होगी, जॉब में, केयरलेस कहाँ होगा व्यक्ति अपनी जॉब के अंदर, ठीक, स्टेबिलिटी कहाँ नहीं मिलेगी, बार बार रुकावट कहाँ आएगी, इंटरव्यू देने जा रहे हैं नहीं क्लियर हो रहा, केतु थर्ड हाउस और केतु सिक्स्थ हाउस सेम रिजल्ट देगा। केतु छठे भाव में बैठे क्या बोल रहा है, आपको ऐसे फील्ड में काम करना है जहां पे आप बैक एंड पे काम करोगे, जितने प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी कोडिंग करते हैं, जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का जिनका काम है, अपनी जड़ों से जुड़कर कोई काम करो। आपके फादर एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते थे, आपके दादाजी भी उसी फील्ड में काम करते हैं, आपके फादर भी, आप भी उसी फील्ड में काम करो। केतु जड़ें हैं, जो आपकी जड़ें, जो आपकी रूट्स काम करती आ रही हैं, आप भी उसी फील्ड में काम करो, और केतु छठे घर में बैलेंस हो जाएगा। केतु छठे घर के अंदर एक और रेमेडी बोली जाती है, नेचर की सेवा करना, या अपने घर में कोई पेट पाल लो, या फिर जितने भी स्ट्रीट डॉग होते हैं, गाय होती है, ठीक है, इनकी सेवा करना, नेचर की सेवा करना इन शॉर्ट। केतु इन सिक्स्थ हाउस, केतु इन सेवंथ हाउस, सातवें घर का केतु किससे डिटैच करेगा, अपने पार्टनर से, ठीक, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपनी लाइफ पार्टनर से, ठीक। केतु इंटरेक्शन है, सेवंथ हाउस इंटरेक्शन है, केतु वहां बैठ के इस व्यक्ति को इंटरेक्शन में ही दिक्कत लेके आएगा, इस व्यक्ति को इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं होगा, ठीक। अगर ये व्यक्ति व्यापार में चला जाए, बिजनेस करना शुरू कर दे, इसको बहुत रुकावटें और बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के अंदर। अब ये बैलेंस कैसे होंगे, जैसे हमने छठे घर केतु में हमने क्या बोला कि जो आपके दादाजी, आपके पिताजी वो काम करते आ रहे हैं वो काम कीजिए, उस फील्ड में जॉब कीजिए। तो सातवें घर क्या बोलता है, उस फील्ड में व्यापार कीजिए जो आपके दादाजी, जो आपके पिताजी करते आ रहे हैं। अब हम आते हैं केतु इन एट्थ हाउस, केतु इन सेवंथ हाउस की ना एक रेमेडी और लिख लीजिए, आपने पार्टनर को बोलना है कि वो जो है वो भगवान गणेश की पूजा करे, या फिर दोनों पार्टनर्स मिलकर योगा करें, मेडिटेशन करें, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, अदरवाइज इसको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को 100% मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं हम एट्थ हाउस केतु की। डिटैच कहां से करेगा, सबसे पहले डिटैच करेगा इस व्यक्ति को अपने इन लॉज से, अपने ससुराल से। और क्या चीज नहीं करनी है केतु एट्थ हाउस वाले को, ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको रातों रात पैसा कमाने को जो आइडिया मिलते हैं ना, वो कार्य कुछ भी नहीं करना जब केतु आपके आठवें भाव में बैठे, ठीक। केतु एट्थ हाउस के अंदर बोलता है कि ये व्यक्ति को मंत्र साधना करनी चाहिए, और ये व्यक्ति बाकियों के मुकाबले बहुत जल्द ही मंत्रों को सिद्ध करने में कैपेबल है, क्योंकि केतु भी मंत्र साधना को शो करता है और अष्टम भाव भी साधना को शो करता है। जब भी प्लैनेट के और हाउस के एट्रीब्यूट्स सेम होंगे और उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको सिंपल सा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आप वो काम करो, उस घर से आपको एक बैलेंसिंग
और एक स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस और उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अब आपका केतु 9th हाउस में हो, केतु 9th हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, लेकिन डिटैचमेंट के कारण ये अपने फादर से दूर हो जाता है, अपने गुरु से दूर हो जाता है, गुरु से मिले हुए ज्ञान को छोड़ देता है। लेकिन अगर यही केतु अगर इनका पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, जुपिटर की दृष्टि के अंदर काम कर रहा है, तो ये केतु आपको कैसा मिलेगा? ये व्यक्ति बहुत धार्मिक मिलेगा आपको, अपने गुरु की दीक्षा लेगा और उसके अंदर ये आगे मंत्र साधना करेगा, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरु के प्रति डिवोट होकर ही इसका भाग्योदय होगा। हर तरह की धार्मिक रिचुअल्स में, ट्रेडिशन में आपको जुड़ा मिलेगा ये व्यक्ति। ठीक। अब केतु इन 10th हाउस, केतु इन 10th हाउस, सिंपली 10th हाउस जो है आपके प्रोफेशन को शो करता है, 10th हाउस आपके कर्म को शो करता है, ड्यूटी को शो करता है। केतु 10th हाउस में आके आपको सिंपली एक बात बोलेगा कि भाई तुझे वो काम करना है जो एक तो बैक एंड पे हो, और दूसरी चीज अपने काम के अंदर अपनी जो इंटेंशन है वो प्योर रखनी है। केतु आपके इंटेंशन को शो करता है। अगर इस व्यक्ति ने, केतु 10th हाउस वाले व्यक्ति ने अपने इंटेंशंस को, केतु 10th हाउस वाले व्यक्ति ने अगर अपने इंटेंशंस को छोड़ दिया, अपने इंटेंशंस को प्योर नहीं रखा, तो उसको अपनी प्रोफेशन में कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। बार बार ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन को स्विच करता हुआ आपको दिखाई देगा। और स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी? या तो अपने इंटेंशन को प्योर कर ले, ठीक, वहां की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोफेशन को लेके उनको छोड़ दे। और तीसरी चीज क्या है कि केतु जैसे, जो केतु का जो प्रोफेशन है उसमें आ जाए, ज्योतिष में आ जाए, वास्तु में चला जाए, रिसर्च में चला जाए, ठीक है, ये सारे केतु के प्रोफेशन है। अब केतु इन 11th हाउस, डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में जाना इनको कुछ ज्यादा पसंद नहीं होगा। राहु 11th हाउस में तो बहुत पसंद है उस व्यक्ति को, केतु 11th हाउस वाले को बिल्कुल भी नहीं। केतु ने 11th हाउस डिटैच फ्रॉम एल्डर सिबलिंग्स, अपने बड़े भाई बहनों से डिटैच हो जाना। ठीक। केतु इन 11th हाउस सिंपल से चीज बोलता है कि अगर इनको कभी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन करनी है, तो ये लिख के करें, वो चीजें ये लिख कर करें। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, केतु इन 11th हाउस। ठीक। अब जो प्लेनेट साथ में बैठेगा वो रंग का पेन ले सकते हैं, या उस दिन आप स्पेशल मेडिटेशन करके और कोई भी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब केतु को हम 12th हाउस में देखते हैं। केतु इन 12th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जैसे केतु इन 8th हाउस है, बिकॉज केतु भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है और 12th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। लेकिन इनको दिक्कतें कहाँ आएंगी? दिक्कतें आएंगी इन लोगों को इन्वेस्टमेंट के अंदर। केतु इन 12th हाउस, प्रॉब्लम कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट में दिक्कत होगी, फॉरेन जाने में दिक्कत होगी, फॉरेन सेटलमेंट में दिक्कत होगी। और केतु इन 12th हाउस के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? मेडिटेशन करना। ठीक। अपने जड़ों से जुड़कर रहना, और जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअल रहना। केतु इन 12th हाउस। अदरवाइज इनको अपनी स्लीपिंग साइकिल में भी दिक्कत दिखेगी आपको, केतु इन 12th हाउस के अंदर है तो। ठीक। तो इन तरीकों से आप केतु को 12 के 12 घरों के अंदर आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, या अपने लिए एक डिकोड कर सकते हो। केतु अच्छा यहां बैठा है तो ये प्रॉब्लम्स देगा। अब इसके लिए जो सिंपल सी एक रेमेडी है वो दो ही हैं। पहली चीज, भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करना, उनको अपना पूरा उनके प्रति समर्पित हो जाना उनके प्रति। और दूसरी जो चीज है वो है फ्रीडम, मुक्ति। उस हाउस को छोड़ देना। केतु इन 3rd हाउस, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। केतु इन 10th हाउस, प्रोफेशन से जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं छोड़ दो। केतु इन 2nd हाउस, पैसा बहुत कमाना है, वेल्थ बहुत चाहिए,
ये इच्छा छोड़ दो। केतु ने 11th हाउस, सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, अपने आप पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। तो सिंपल से केतु के बैलेंसिंग है, अगर केतु का आप इस वे में बैलेंस करके चलते हो। तो अदरवाइज सिंपल से रेमेडी केतु की जो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ और सबके लिए ही काम करेगी, नेचर की सेवा करनी शुरू कर दो, केतु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चाहे आप डॉग की करो, चाहे गाय की करो, ठीक है, या पेड़ पौधों की सेवा करो, या आप नेचर को साफ सुथरा रखो, नेचर को अच्छा बोलो, कभी कोई नेगेटिव ना बोलो, कुछ भी ना नेगेटिव वर्ड यूज करो, ना कोई सेंटेंस, केतु अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा चार्ट के अंदर। और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको इतना साफ सुथरा रखा जा सकता है, उतना अच्छा आपके लिए, केतु अपने आप बैलेंस होगा चार्ट में। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करें, और बताइएगा कितनी चीज़ों से आपने रिलेट किया कि आपके केतु किस हाउस में बैठा है और आप किस तरह के रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिले हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए इन चीज़ों को। जय श्री राम।